कल्पना भी दी जाती है कि एक समय पर ना लगभग 80,000 सालों के लिए प्रायद्वीपीय भारत बना था और उसके बाद एक पेंजिया बना था। वो पेंजिया जो बना था वो सोने की चट्टानों से बना था। ध्यान से सुनना, ठीक। देखो मैं बस ये अब ना 1-2 मिनट तक मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। बाकी इसका एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है, पहले बताता हूं, लिख नहीं पाओगे कभी, ठीक। बाकी आप पढ़ना वढ़ना चाहोगे ना तो आपको दिखेगा कभी कभी, मतलब बहुत गूढ़ सर्च पर दिखेगा, जल्दी नहीं दिखेगा। ये है पृथ्वी। पृथ्वी में जितनी भारी धातुएं थी ना वो नीचे हैं, इसलिए हमारा कोर निकिल और लोहे से बना है, और जो हल्की धातुएं थी वो ऊपर हैं, इसलिए बॉक्साइड और ये सब जो है वो ऊपर है। यहीं पर ना हमें धातुओं के क्रम में सोना वगैरह मिलता है। अब सोना ज्यादा भारी है कि लोहा? सिंपल सी बात है, लोहा ज्यादा भारी है। तो ना एक सामान्य कॉमन सेंस ये कहता है कि दुनिया के सारे लोहे को नीचे रहना था, सारे सोने को ऊपर रहना था। ये सोना नीचे क्यों चला गया? ठीक, सोने और लोहे को अगर नापोगे तो लोहा ज्यादा भारी है, सोना कम भारी है आयतन अनुसार देखोगे तो फिर हमें आसानी से लोहा मिल जाता है, सोना नहीं मिलता। इसका कारण यह कहा गया कि पहले यही हुआ होगा, भारी धातुएं नीचे थी, हल्की धातुएं ऊपर थी। ऊपर के क्रम में ना सोना चांदी ये सब ऊपर आया होगा और ऊपर आकर ठंडा हुआ होगा, ठीक, ठंडा हो गया। इसके बाद एक महाद्वीप बना होगा जो सोने का बना होगा। अब आप जैसा इमेजिन कर रहे हो ना, आपकी जो चेहरों से लार टपक रही है कि सोने का महाद्वीप, फाइन, तो ऐसा नहीं था। फाइन, आज अगर मैं कहूं लोहे का महाद्वीप, भारत लोहे का महाद्वीप है, तो हमें लोहा थोड़ी दिखता है जमीन में, वो तो खोदोगे तो अंदर लोहा है। तो एक महाद्वीप होगा जो सोने का होगा, पर सोना मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, पर लोहा मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए हमें वो मिट्टी के अंदर मिलता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इसीलिए। लेकिन सोने के साथ एक अच्छी बात है, ये तो मुक्त अवस्था में रहता है, तो जो आपकी थोड़ी थोड़ी लार टपक रही है ये निराधार नहीं है, क्योंकि अगर वो बना होगा तो सोना तो मुक्त अवस्था में रह सकता है। तो भले ही पूरी जमीन सोने की नहीं दिखती होगी, लेकिन कहीं कहीं पहाड़ दिखते होंगे सोने के, जो शुद्ध सोने से बने होंगे, प्योर गोल्ड से बने होंगे, ठीक। तो महाद्वीप बने होंगे जो सोने के थे, उनमें कई जगह पहाड़, चट्टाने, इतने बड़े बड़े पत्थर निकलते होंगे सोने के, ठीक। फिर कुछ हुआ और पृथ्वी गर्म हुई और उन रिएक्शंस के कारण ये पिघल गए। पर प्रायद्वीपीय भारत बना था लोहे से, तो लोहा जल्दी नहीं पिघलता। फाइन, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो धात्विक खनिज थे वो लोहे के थे, तो ये नहीं पिघला। इसके पैरेलल जो बने थे उनमें वो क्रिया हुई थी, तो हल्की धातुएं ऊपर थी, उनमें जो है क्रिया हुई और वो समाप्त हो गए गर्म। फिर दोबारा शीतलन हुआ। अब के शीतलन की क्रिया में जो मैग्मा था, जब उसमें मिक्सिंग हो रही होगी, तो उस मिक्सिंग के प्रोसेस में, मतलब ये सोना वगैरह पिघल गया, पिघल कर ये जो है वो नीचे गया होगा, ऊपर आया होगा, फिर लोहा, और फिर वो ठंडा हुआ होगा। फिर ठंडा होने के बाद ये वाले महाद्वीप बन गए। फाइन, इस कारण जो है ये कहा जाता है कि भाई हम, और चलो कि ये कहा जाता है बार बार पेंजिया बना नष्ट हुआ। अब इसी बीच में एक बात सुनो, अरावली का जो क्षेत्र है ना, ऐसा कहा गया कि भाई यहां कहीं पर पहले वो बना होगा, मान लीजिए ये पहले प्रायद्वीप भारत था, इसके बाजू में एक महाद्वीप बना होगा, वही सोने वाला महाद्वीप। फिर इन दोनों के मध्य टेक्टोनिक गतिविधि हुई होगी और इसी के कारण यहां पर अरावली बन गया होगा। फिर ये वाला हिस्सा नष्ट हो गया, इसलिए हमें नहीं पता चलता कि आज अरावली का कैसे बना, या फिर एपेलेशियन पर्वत या स्कैंडिनेवियाई पर्वत कैसे बने, ठीक। तो ये जो चीजें हैं मैंने आपको अभी बहुत जल्दी बोलकर बताई। फाइन, ये बहुत डिटेल में फिर जो है वो कोई भाई लिखता है ज्योग्राफर, तो उसमें बताता है कि हमारी दुनिया के साथ बहुत विरोधाभास है। महंगी धातुओं को ऊपर होना चाहिए क्योंकि वो हल्की हैं, जबकि वो नीचे हैं। वो इसलिए नीचे हैं क्योंकि पहले वो ऊपर थी और वो महाद्वीप पिघल गए और वो नीचे चले गए, पिघल गए, मैग्मा बन गया, और मैग्मा की मिक्सिंग में फिर भारी धातुएं ऊपर आ गई और फिर वो ठंडी हो गई। और सच बात तो यह है कि ये भी नहीं है, रियलिटी ये है कि भारी धातुएं गर्म रही, हल्की धातुएं ऊपर आकर ठंडी हुई, पर भारी धातुएं नीचे इतनी गर्म थी कि उन्होंने दोबारा हल्की धातुओं को पिघला दिया तो बहकर साइड हो गई, और इसलिए भारी धातुएं जो गर्म थी वो सीधे हवा के संपर्क में आकर ठंडी हुई। और इसलिए जब आपको महाद्वीपों के अंदर सोना मिलता है तो सोना एक खुली परत के रूप में पूरे के पूरे हिस्से में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पहले ऊपर था, नीचे की चट्टानें ज्यादा गर्म थी, उन्होंने उसको पिघला दिया, वो साइड हो गया और फिर ऊपर आकर ये ठंडी हुई। फाइन, तो ये याद रखना, मतलब एक समय पर पृथ्वी पर सोने के महाद्वीप भी हुआ करते थे, ठीक। बहुत पुराना है और विवादित भी है बाय डिफॉल्ट, बट मैं आपको बताता हूं ये विवादित तब तक है जब तक साक्ष्य नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कुछ तो हुआ, क्योंकि एक तो गैप है, ये वाला हिस्सा ठंडा हो गया था, ठंडे होने के बाद बाकी के हिस्से कहां गए इसके? आज जो हिस्से हमें दिखते हैं तो काफी नए हैं, लगभग 1-1.5 लाख साल का डिफरेंस है, बीच वाला पार्ट कहां गया?
और उस बीच वाले पार्ट के लिए क्या लॉजिक दिया जाता है? ये लॉजिक दिया जाता है कि इधर पे गोल्ड होना चाहिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह गोल्ड की बननी चाहिए, क्योंकि ये गोल्ड हल्का है, लोहा भारी है, भारी चीज नीचे, हल्की चीज ऊपर। वेयर इज अ हल्की चीज? फाइन, तो हल्की चीज वेंट फॉर मेल्टनिंग एंड दे यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इनर पार्ट। ठीक, ये पिघल गई और पिघल कर अंदर चली गई। आई बात समझ में बच्चों? फाइन, सो दैट्स व्हाई दिस इज कि जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए इससे प्रश्न आता है। तो पूरा पृथ्वी का, पूरा भारत के प्रायद्वीपीय वाले